हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 माइक्रोफोन थोड़ा सा स्टूडियो दे आने आना ऐसे कैसे रखी कौन स्टूडियो प्रथमे अनुमान करो गुरु महाराज ने सबसे पहले श्री गुरुपाद पद्मपाद श्री श्री गोस्वामी महाराज श्री पाद पद्म शास्त्रांत मुझे अभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ तथा समस्त शिक्षा गुरु परंपरा आचार्य वर्ग सबके चरणों में साष्टांग प्रणिपात। उनकी कृपा से हम जो आत्मा के अमर अमृत और असंग सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता श्री कृष्ण उनकी लीला समझ पाए। बिना गुरु वैष्णव आचार्य की कृपा से उनकी माया से हम जो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय को लेकर हम जो कुछ करते हैं उसको भेद करके भगवान को धाम भगवान के विग्रह भगवान के स्वरूप को समझना असंभव है। अपने अपने गुरु इत्यादि सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए और भक्त लोग के साथ ही भगवान की कथा का आनंद होता है, श्रवण कीर्तन स्मरण होता है। कोई सुनने वाला हो तो कोई बोलेगा, कोई सुनने वाला नहीं तो कोई बोलेगा नहीं। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन भक्ति मार्ग में सबसे मुख्य अंग है। श्रवण करना सुनना पहले, कोई सुनने वाला होगा तो फिर कोई बोलेगा बोलना ही कीर्तन ऊँचे ही अपन कीर्तन उच्च स्वरे बोलना ही कीर्तन होता है। और सामूहिक एक साथ बैठ के भगवान को प्रार्थना करना, गुरु वैष्णव का प्रार्थना करना, नाम रूप लीला गुण वर्णना करना, ये संकीर्तन होता है। इसमें तात्या स्लो कर लो। संकीर्तन बहुत ही ठीक है। श्रवण करने से नीरवता होना चाहिए, नीरव होने से मन का एकाग्रता होता है, शब्द होने से फिर काम मन इधर उधर चंचल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पद वाक्य अर्थ तत्व गूढ़ अर्थ उनको समझने के लिए सर्वबोध करना होता है। मन श्रवण का कथा में जब हो जाता है और जितना इंद्रिय शरीर ये सब स्वयं संयम में आ जाते हैं। इसलिए समस्त श्रोतु वर्ग, समस्त भक्त लोग जो सब श्रद्धालु सबको मेरा सम्मान और आशीर्वाद, सबके लिए भगवान के प्रति सबका शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और संसार में भी शांति सुख
कुशलता से भगवत प्राप्ति और मरणांत तक आखिर तक भगवान का चिंतन करना, श्रवण कीर्तन करके मृत्यु के समय जैसे भगवान का नाम मुख से स्फूर्ति हो, मन में, स्मृति में, स्मरण में जागृत हो, फिर इस संसार में कोई देवता नहीं, कोई यमराज नहीं, कोई ग्रह नहीं, नक्षत्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, कोई उनको रोक नहीं सकेगा। आत्मा स्वयं जैसे पक्षी अपना लीला से खुलने से जैसे चल जाता है, ऐसे ही आत्मा इस संसार से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ गोलोक धाम को 1 सेकंड में चल जाएगा। तो कोई संदेह नहीं। जब मृत्यु का समय कुछ दूसरा भाव भगवान का नाम रूप गुण कुछ संबंध बिना यदि कुछ स्फूर्ति होगा, मन में जो है वो तो आएगा, जैसा अभ्यास जैसा है वही स्फूर्ति होगा। तो फिर जहाँ पर आसक्ति होता है उस वहाँ पर ही फिर जन्म लेने पर जन्म जन्म भावी स्मरण भावम तेजत्यंति कड़ेवरम तम तमे वेति संदेह सदा तदभाव भावित। भगवान भगवत गीता से सबको कृपा करके अर्जुन को बताया, मृत्यु के समय जो जैसे स्मरण करता है, स्मरण मन में होता है। मृत्यु का समय तो शरीर सब बंद हो जाएगा, इंद्रिय सब, स्वास्थ्य, श्वास प्राण क्रिया भी बंद हो जाएगा। फिर नाटिका, हृदयंत्र वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर शरीर में रक्त संचालना, हाथ पाँव ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर मन लेकिन बंद नहीं होता है। शरीर मनुष्य मरने से मन मरता नहीं। मन जैसे ये शरीर में है, दूसरे शरीरों को जाने से वही मन ही जाता है। मन परिवर्तन नहीं होता है। मन का मृत्यु नहीं, मन से मुक्ति होता है। आत्मा जब भगवत प्राप्त होता है फिर उसको मुक्त होते हैं, मुक्ति होता है जब तब मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 से मुक्त हो जाता है। उसको सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, सफल बॉडी ऐसे बोलते हैं। उसी मन से ही हम कुछ भावना करते हैं, चिंता करते हैं, आनंद लेते हैं, दुख सुख संसार का सब कुछ मन ही करता है। मन ही व मनुष्याणाम कारण बंध मुक्त है। मन को जो संयम करता है, एकाग्रता करता है, तो उसको संसार में समस्त कुछ सांसारिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, भक्ति भी हो, सुगम हो जाता है, सिद्धि प्राप्त होता है। मन जब स्थिर नहीं है तब संसार में भी वो जागतिक, पारिवारिक और सामाजिक उसमें भी उसका अच्छा सही नहीं होता है। वो तो घृणित तो हो जाता है, दंडित तो हो जाता है और पापी हो जाता है और सबसे वो शत्रु भी हो जाता है। मन इसका संयम नहीं। मन को संयम करने से ही जो कुछ अपना चरित्र को रक्षा कर पाएगा, अपना स्वभाव को रक्षा कर पाएगा, अपना उन्नति, आर्थिक उन्नति हो, विद्या, धन, यश, कीर्ति, सुख, शांति, तृप्ति, मैत्री ये सब उनका पास है। मन से ही काम होता है, मन से ही क्रोध होता है, मन से ही लोभ होता है, मन से ही ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, जब तो डिप्लोमेसी ये सब मन और बुद्धि अहंकार साथ एक सुख करते हैं।
तो उनको जब हम शुद्ध हो जाता है, मनुष्य साध हो जाता है, सत हो जाता है और शांति सुख मैत्री सब उनके साथ हो जाता है, मनुष्य को महान कर देते हैं। इसलिए मन को एकाग्रता करना मनुष्य के लिए अपरिहार्य है। जो नहीं कर पाएगा वो तो जेल में जाते हैं, फांसी भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं, घृणाहत्या भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। समाज में दंड व्यवस्था है, जेल है, संविधान में बहुत धारा है उसको दंड देने के लिए। किसको? मन जिसका संयम नहीं, मन इंद्रियों के साथ सब समय रहता है, इंद्रियों को द्वारा ही भोग करता है, इंद्रियों के द्वारा ही शब्द स्वरूप रस इस संसार में सबको ध्यान करता है, चिंता करता है और प्लान करता है, सब कुछ बुद्धि के साथ करता है। और काम और क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष, मत्सरता, अभिमान, अहंकार, गर्व ये सब भी आता है। दूसरे का बुराई देखना, दूसरे को कष्ट देना, ये सब कुछ होता है। इसलिए पहले मन को, इंद्रियों को वश करना सबसे जरूरी है। मनुष्य को, शरीर को एक नौका के माफी भागवत में और भगवत गीता में बताया है। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो अनुपदयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाभमिवाम्भसि। वायुर्नाभमिव अम्भसि, अम्भसि अर्थ जल में, पानी में, नदी समुद्र में जब नौका जाता है तो ये शरीर एक तो नौका है और उसमें आत्मा है, बैठा है और बुद्धि, मनो इत्यादि के द्वारा कौन रास्ता में कैसे चलेगा उसको नाभि को जो होता है उसको फिर वो चलाता है। लेकिन ये इंद्रियों बाहर से जैसे हरिकेन होता है, झड़प तूफान होता है, तो फिर नौका तो इधर इधर होगा, जब रुकेगा फिर डूबेगा, उधर मरेगा। ऐसे ही ये इंद्रियों का जो वासना होता है, इच्छा होता है मन में, ये उसको जीवन में इमोशनल भाव प्रवणता कर देता है, क्रोध में प्रवृत्त हो जाता है, काम में हो जाता है, लोभ में हो जाता है, असंतुष्ट होते हैं, दुख होता है, अपने दुख हो पाता है और दूसरे को भी दुख होता है। तो उसके लिए बताया ये झड़ा जैसे तूफान होता है साइक्लोन, ऐसा हम अपनी समुद्र के अंदर सृष्टि करता है। तो फिर नौका क्या अवस्था क्या है? नौका तो डूबेगा ही उधर। तो पहले क्या करना चाहिए? तस्मात् इंद्रियाणादो नियम भरतर्षभ पापमान प्रलयहीन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि, विवेक सब नष्ट कर देता है। इसलिए तस्मात् इंद्रियादो, आदो में इंद्रियाणाम, सबसे पहले इंद्रियों को संयम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। पापमान फिर वो दूसरे पाप, इलियल, इमोरल, अनसोशियल, ये समस्त कुछ जो बेआईन होता है, आईन से अलग होता है, ये सब कुछ नहीं करना। ये नहीं होने से फिर उसको उन्नति होगा, समाज में भी उसको सम्मान मिलेगा, रिवार्ड भी देते हैं और उनको प्रशंसा करते हैं। अब फिर कोई कुछ खराब किया तो उनको जेल में देते हैं, पिटाई करते हैं, मारते हैं, फिर उसको गुना करते हैं और अपमान करते हैं, फांसी भी देते हैं। इसलिए ये सावधान करना चाहिए। तो मन को संयम करने के लिए ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्यों है? ये मनुष्य का पहले शिक्षा है। ये तो प्रोफेशनली जो पढ़ते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो प्रोफेशनल के लिए काम करने के लिए कोई रुपया मिलेगा
पढ़ने से उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, ये पढ़ा है बोल के उसको फिर वही कोई काम मिलेगा तो काम से कुछ रुपया मिलेगा, रुपया को ला के करेंगे क्यों? शराब पिएंगे, खराब काम करेंगे, क्या करेंगे? उसका तो विवेक विचार के ऊपर निर्भर है। इसलिए ये ज्ञान, ये जो एजुकेशन, ये ह्यूमन एजुकेशन सबके लिए चाहिए। फर्स्ट इंद्रियाण आदो पहले उनको ये करना चाहिए। ये करने से, पढ़ाई करने से भी अच्छा करेगा, एकाग्रता करेगा। सुनने के लिए टीचर प्रोफेसर जो बोलता है उसको सुनना चाहिए, फिर रिकॉर्डिंग करना चाहिए, मन में याद करना चाहिए, फिर तो लिखेगा, पढ़ेगा, कुछ बोलेगा। तो मन ही जब तो ठीक नहीं है तो असमझता है, तो वो तो निजे ही पढ़ेगा नहीं और दूसरे को भी करने नहीं देगा। इसलिए ये पहले जरूरी। जितना जीव है, पशु पक्षी, ये सबको काल और प्रकृति नियंत्रित करता है, उसको संयम करते हैं, उसको मिलन करते हैं, वियोग कर देते हैं, संगम कराते हैं और वियोग कर देते हैं। उनके लिए कोई विधान, संविधान, आईन, कानून, धर्म, व्यवस्था कुछ नहीं है उन लोगों के लिए। तो भगवान ही स्वयं काल, प्रकृति, उन लोग को सब ऋतु के अनुसार पुष्प आता है, फल आता है, फिर पत्र भी चल जाता है, पशु वृक्षलता में, पशु पक्षियों में भी वो सब होता है ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार सब। अभी शाम सूर्यास्त हो जाएगा तो सब सो जाएगा। अगर पास को इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है, टेलीविजन नहीं है, कि वो स्मार्टफोन नहीं है, उन लोगों का कोई काम नहीं है उसमें। मनुष्य के लिए, मनुष्य क्रिएट किया है ये सब, मनुष्य सब उसको अपना व्यवहार के लिए किया है। इसके लिए करेंगे तो उसका विचार, तो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, उसको तो ऊपर निर्भर है। इसलिए पशु पक्षी और जितना है उन लोग के लिए कोई विचार नहीं है, इस जन्म में भी नहीं है। अभी आप कोई कुत्ता हो कि कोई बंदर हो, कुछ हो, कुछ आपको जाते हैं, कुछ आपको काट दिया, कुछ कर दिया, आप जाके वकील के पास बोलेंगे मैं उनका ऊपर केस करूँ। कौन केस करें? अभी पक्षी लोग होता है पाइगना करते हैं, होता है ऊपर होता है, बोला बोलेंगे कि पुलिस को बुलाएंगे, कौन ऊपर क्या करेंगे? पुलिस का ऊपर भी वो पास कर देंगे। पशु पक्षियों को विचार कुछ नहीं, ये जन्म में भी नहीं है, मरने का बाद भी नहीं। उन लोग का भी जन्म नहीं, जन्म दंड नहीं है, विचार भी नहीं है वहां पर। मनुष्य के लिए है। देवता लोग, असुर लोग जय हो गए, उन लोग का भी नहीं है, देवता लोग का भी नहीं है। उन लोग का तो पतन हो जाते हैं, अभिशाप हो जाता है, वही है अभिशाप अनुग्रह, ये दोनों है। लेकिन यहाँ मनुष्य के लिए विचार है, कोर्ट में विचार है। और हम जो कुछ करते हैं, हमारा सब साखी ये दशदिग पार है। दशदिग पार मीन्स ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और 8 गुणा दिगल। उसमें सूर्य रहता है, चंद्र रहता है, वायु रहता है, और अग्नि, जल, ब्रह्मा, शिव, ये समस्त देवता हमारा साथ रहा है। वायु देवता जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और जल देवता हमारा जीवा में है, रसना इंद्रिय। बुद्धि ब्रह्मा के साथ है, अहंकार महादेव के साथ है, आत्मा परमात्मा वासुदेव भगवान विष्णु के साथ है, और मन चंद्र के साथ है, चक्षु सूर्य के साथ है। ये सब हमारा उनका ही इंद्रियों के द्वारा हम चलते हैं। सब सूर्य नहीं, अभी आँख में कुछ नहीं, लाइट नहीं, तो भी क्या करते? आँख का कोई मूल्य नहीं। ये सब मिलके ही ये सब
सृष्टि चलता है। एक वायु, अग्नि, जल, ये समस्त एक एक बंद हो जाएगा तो सब प्राणी खत्म हो जाएगा, कोई जिंदा रहेगा नहीं। इसलिए हमारा वेद में उनको भी ब्रह्म, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लोग का भी सिद्धि रहता है सबका एक साथ। ये डिपार्टमेंट, जैसे समाज में जल का डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट होता है, अर्थ का डिपार्टमेंट होता है, रास्ता का, रोड का मिनिस्टर होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर विभाग होता है। ये सब विभाग एक साथ ही होने से चलता है। एक विभाग नहीं होगा तो फिर दूसरा नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारा भी शरीर में ये जो सब देवता लोग हमारा साथ है, हमारा साथ हमको जो स्मृति मेमोरी दिया है भगवान, ये सब उनका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक सब रिकॉर्डिंग होके यहाँ पर रहता है। जैसे रिकॉर्डिंग होकर रहता है ना मेमोरी में, कंप्यूटर आइटम से, इसमें भी हमारा वहाँ भी यहाँ भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनका एक्टिविटीज, उनका फंक्शन, मोशन और इमोशन सब रिकॉर्डिंग होकर रहता है। कैसे प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? आप बैठ के चिंता करेंगे किसको, कोई तुमको गालियां बोली दे दिया, तुमको मन कष्ट हुआ, कोई हो गया, फिर तुमको मन में आता है, जब मन में आता है वो कैसा तुमको बोलता था, और उनका आंख कैसा था, उनका फेस कैसा था, कैसे तुमको मारने के लिए आता था, ये सब तुम्हारा मन से स्फूर्ति से सब स्फूर्ति हो जाएगा। होता है कि नहीं? 5 साल में हो, 2 साल में हो, 1 साल में हो, वो जब मन में याद होता है वो आ जाता है। क्रोध भी होता है, किसका साथ कोई प्रेम हो गया तो वो भी होता है, प्रीति भी हो जाता है। तो संसार में कोई बंधु हो, पारिवारिक हो, कोई मर गया तो उनका सब याद आता है। क्यों? ये रिकॉर्डिंग होकर है सब, फिर वो स्फूर्ति होता है, मैनिफेस्ट होता है। जब स्फूर्ति होता है वो मन को संपूर्ण से कंट्रोल हो जाता है, और मनुष्य तो उन्माद हो जाते हैं, हिस्ट्रिया हो जाता है, भूल नहीं पाता है, खाना पीना सोना सब खत्म हो जाता है। फिर मेडिकल में जाते हैं, उन्माद हो जाता है। क्यों होता है ये उनका अंदर है। वो अच्छा क्या है वो भी है, बुरा भी क्या वो भी है, यही उनका साक्षी है। खोल देंगे उधर जाके तुम क्या किया क्या, वो जैसे यहाँ खोल देते हैं ना, वहाँ ही सब आ जाएगा। गर्भ में 7 मास के बाद मनुष्य का शरीर में उनका जब फीलिंग होता है, जैसे दिन रात उनका ऊपर आत्मा के ऊपर जो बंधन होता है ना, लेयर बाय लेयर उसको जो हाथ हो, पाँव, ये सब बनता है, तो ये सब उनको जैसे बाइंडिंग होता है गर्भ में ही, तो कष्ट होता है उनको। जब कष्ट होता है तब वो याद करते हैं, क्यों मुझे कष्ट मिलता है। तो फिर भगवान कृपा करके उनका पहला जन्म का 100 साल जन्म का भी जो है उसको दे देंगे। वो देखता है सब वो क्या किया है, तो फिर नीरव हो जाते। मैं ही तो इसके लिए, मैं ही चाहता था, इसमें मैं ही इसको कामना किया, मैं ही कर्म किया, इसलिए मुझे ये जन्म मिला। ये गर्भशील तत्व होता है। तृतीय स्कंद भगवान कपिल देवहूति माता के ये आत्मा का जो गति परिवर्तन होता है उसको बारे में एकदम एनालिसिस बना है, पता है। 1 महीना में क्या अनुभव होता है, 2 महीना में, 3 महीना में, 3 महीना में, 5 महीना में, सब होता है। फिर उसको भगवान कृपा करके दर्शन देते हैं, आत्मा के द्वारा दर्शन करते हैं।
भगवान को प्रार्थना करता है। जंतु उवाच बोलते भागवत में एक अध्याय में गए, हाथ तो वहां पर तो वो तो करने के लिए उनका पास कुछ नहीं है। अच्छा, खाना पीना सोना पैखाना परिसरा करना जो कुछ है तो माँ के गाड़ी के साथ तो होता है, उनके लिए तो कुछ नहीं। इसलिए उनका ध्यान मन और अपने से एकदम स्टेडी होकर रहता है, अनसेटेड होकर रहता है। जो पोजीशन में रहता है उसमें भगवान को प्रार्थना करके, प्रभु मैं तो जो कुछ किया है मेरा इच्छा से मेरा कर्म से मुझे प्राप्त हुआ, मैं फिर इससे जाने से ये माया को कभी और इच्छा नहीं करूंगा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता है। और आप ही सेवा करूंगा, आपका ही भजन करूंगा, आपका ये जो सृष्टि में जो माया है उसके ऊपर भोग करने के लिए उनका ऊपर इच्छा नहीं करूंगा, कोई कर्म नहीं करूंगा, आपका भजन करूंगा, फिर ये संसार बंधन से पुनरपि जननमि पुनरपि मरणमि पुनरपि जननी जठरी शयनम् इति संसारे स्फुटतर दोषः कथमीय मानव तव संतोषः। संतोष कहाँ है, शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, तृप्ति कहाँ है, कहाँ मिलेगा तुमको? जहाँ पर जन्म है मरण है, और जन्म होने का बाद फिर बालक होता है, कौमार कौगंड यौवन आ जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। ये तो शरीर तो एक बार प्रति सेकंड में प्रति मुहूर्त में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का अर्थ जन्म मरण, कुछ सेल से जन्म होता है, कुछ सेल मर जाते हैं। वैज्ञानिक लोग को बताए 7 साल के बाद शरीर संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है, एक सेल भी नहीं रहता है। तो गर्भ में जो शरीर है वो शरीर नहीं है, वो गला गया है, इस नया शरीर है। इसलिए हमारा शरीर का अंदर क्या है हमको मालूम होना चाहिए। आचरण करेंगे, परिचालना करेंगे, सुख दुख क्या है उसको भी जानना चाहिए। ब्रह्म विद्या है, आध्यात्म विद्या है, ये सबको पढ़ाना चाहिए। ह्यूमन एजुकेशन पहला तो उसको चाहिए, बाद में ये सो नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक धर्म, रुपया के लिए काम करना है, बिजनेस करना है, कुछ करना है, ये तो अलग है। लेकिन उनको प्रति बच्चे को ये होना चाहिए, और पिता माता उनको शिक्षा देना चाहिए। पिता माता को मालूम नहीं तो क्या देनी चाहिए। इतना आध्यात्मिक तत्व ज्ञान उनका उन लोग का मनुष्य का गर्भ से आया है। गर्भ से प्रहलाद महाराज नारद बोलते थे, उनकी माता सुनते थे, तो याद हो हिरण्यगर्भ तपस्या चला गए, तो फिर प्रहलाद महाराज उनसे ही सुन के ही वहाँ भगवत दर्शन सब मरे गए। फिर 5 साल में उनका प्रकट हो गया, प्रकाश हो गया, उनका सिद्धांत, उनका शिक्षा, उनका शक्ति। अभिमन्यु सुभद्रा अर्जुन का एक चक्रव्यूह का वर्णन सुनते थे। माता फिर सो गया, फिर जाने का टाइम तो सुनता था, फिर आने का टाइम में वो सो गई, फिर उनके याद नहीं है। ये भी पुराना महाभारत में। भरत महाराज का तो 3 जन्म, मृग जन्म में भी उनका जाति स्मरण था, कैसे वो राजा थे, फिर मृग हुए, फिर भरत जड़ भरत में 3 जन्म का पूरा उनका समस्त अनुभव बताया। इसलिए हमारा भी ऐसा है, हमारा भी सुप्त अवस्था में रहता है, प्रकाश नहीं होता है। जैसे अग्नि का अवस्था ही काष्ठ है, काठ लकड़ी, लकड़ी एक अग्नि का ही एक अवस्था, एक जो वस्तु है।
हम लकड़ी को तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अग्नि उसको टच हो जाएगा ना, फिर वो आगुन निकल जाएगा, स्मोक धुआं वो चल जाएगा, फिर अग्नि प्रकाश होके अग्नि ये अव्यक्त में मिल जाएगा, फिर लकड़ी नहीं मिलेगी, पाँव से हो जाएगा। इसलिए हमारा भी अंदर ये शक्ति है, चेतन शक्ति है और आत्मा का स्वरूप है। जब साधु संग होता है, साधु संग से साधु संगे हरि कथा, यही मात्र चाहिए संसार साधु संग से फिर आगुन का स्पर्श जैसे होता है, उनका कथा से अंतर को स्पर्श होता है। दर्शन भी पवित्र करे तो हमारे को दर्शन में भी उनको जागृत हो जाता है, भगवत स्मृति आ जाता है और भक्ति प्राप्त हो जाता है, श्रद्धा भी जाता होता है, विश्वास हो जाता है। ये दर्शनादेव साधु दर्शन से भी प्राप्त होता है। तो ये पहले श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण करना, सुनना, ये एक मनुष्य को भगवान स्वयं उनको दिया है। बच्चा लोग को देखेंगे वो खेलते हैं, सोते नहीं, रात तो खेलेंगे, उनका स्वभाव ऐसा है। तो शरीर इंद्रिय जब वृद्धि होता है ना, तो हाथ पाँव ये मन ये सब उनका उत्तेजित होता है, एक्टिव हो जाता है, उसको एक्सरसाइज होता है। हेल्थ होने से ही शरीर अच्छा होगा। कोई खेलेगा धुलेगा नहीं तो शरीर की वृद्धि होगा नहीं और बल होगा नहीं, संसार में कुछ नहीं करता। तो खेलना बोलना चाहिए। खेला सब तो खेलने से करने से ही करेंगे, नहीं तो बूढ़ा होने से खेलेंगे क्या? वो तो उठ नहीं सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे और क्या करेंगे, शरीर का अवस्था है। लेकिन वो सोते नहीं, लेकिन नहीं उनको कोई कथा बोलेंगे, गल्प स्टोरी, बच्चा लोग सोते हैं ना, तो तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम आओ सुनो, एक स्टोरी में बोला तो आ जाएंगे, तो मुनि जोगी का बात में पड़ जाएंगे, आप सुनेंगे क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, उसका बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये कथा का महत्व है। पूरे टेंशन के होते कथा में जो चरित्र होता है, चरित्र मतलब चरत एक पर और एक पर और एक क्या होता है, क्या होता है, उसको फिर वो ध्यान दे के सुनेंगे। हाथ पाँव उनका एकदम कंट्रोल हो जाएगा, मन हो जाएगा, सो भी जाएंगे, सो जाएंगे। ये जन्म से है मनुष्य का। कुत्ता को बोला गया भागवत कथा सुनने से सो ही गया, बांदर को बुलाने से सो ही गया। उन लोग का पास ये नहीं है, ये व्यवस्था उनके पास नहीं है। ये श्रवण कीर्तन स्मरण एक साथ होता है। कोई कीर्तन बोलेगा, सुनेगा और स्मृति में मेमोरी में रिकॉर्डिंग होगा। कैसे वो बच्चा सुनता है, तो स्मृति में मन एकदम कथा के ऊपर श्रवण हो जाता है ना, मन स्मृति में स्मरण में, तो फिर वो ध्यान हो जाता है। मन ध्यान हो जाने से हाथ पाँव और शरीर और जितना है सब कंट्रोल हो जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। तो ये मनुष्य का बचपन से गर्भ से भी है, गर्भ से सुनने से माता का संस्कार हो जाता है। माता का संस्कार ज्यादा होता है। माता का शरीर को जाने का पहले पिता का शरीर में रहता है। जन्म पहले पिता का शरीर, पुरुष का शरीर को खाद्य ग्रेन का माध्यम से वो अंदर जाता है। इसके लिए तो कोई साइंटिस्ट, कोई मेडिकल साइंस, कोई कुछ नहीं, उनका पास नॉलेज नहीं। भागवत में बताया कैसे पहले पुरुष शरीर को जाता है, फिर पुरुष शरीर से शरीर प्रोसेसिंग के रहता है, फिर जाके पुरुष शरीर को गर्भ जाते हैं। वो 9 मास 10 मास तो नहीं पाता, ज़्यादा नहीं रह पाएगा। तो फिर पहले पिता का शरीर में पुरुष का शरीर के जाने का पहले उनका भी और अवस्था है।
वो कर्म के अंदर जहाँ देवता स्वर्ग लोग जाता है, जन्म होके आता है कि असुर होके आया है कि पशु से आया है, वो भी उनका ऊपर कोई बोलना इतना सहज नहीं कहना कर्म गति। कर्म का गति बहुत गहन है, कॉम्प्लेक्स है, उनको समझना सहज नहीं। तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, हम जो कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका कारण क्या है, उनका तत्व क्या है, वास्तवता क्या है, हम जानने से फल ठीक हो जाएगा। नहीं जानने से फिर वो तो अज्ञान में रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको तो मालूम होगा नहीं। सब लोग जैसे करते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही देखते हैं सब करते हैं हम करेंगे। गण गड्ढाली का न्याय, वो न्याय शास्त्र में बोलते हैं, जानते नहीं क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, करने से क्या फायदा होगा, ये सब भगवान बताया। तो श्रवण का, सुनने का ये जो स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है मनुष्य का, बचपन से गर्भ से भी है। ये प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा लेबोरेटरी। तो सुनने के लिए बच्चे लोग का भी नहीं सुनते हैं सब। नारद का पहले जन्म का जो चरित्र है, तो व्यासदेव को भागवत में प्रथम अध्याय में स्कंद में बताया। व्यासदेव जो इतना वेद पुराण उपनिषद वेदांत महाभारत सबको लिखा, लेकिन ये जो भक्ति का तत्व, लीला कथा का श्रवण करने का जो महात्मा, भगवान का जो चरित्र कथा, उनको इतना प्रांजल से वो लिखा नहीं। धर्म विषय, कर्म विषय, दान विषय और तीर्थ का महात्मा, उपवास का महात्मा, दिन में उपवास करना, मास में करना, मासचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या, स्थान और तीर्थ का महात्मा। नदी में स्नान करने क्या मिलेगा, कुआं में स्नान करने क्या मिलेगा, पोखरी के स्नान करने क्या मिलेगा। उस टाइम तो बाथरूम नहीं था, तो नो लिख देता था कितना परसेंटेज पुण्य होता है, कितना परसेंटेज होता है, कहाँ जप करने से कितना फल मिलता है, गौशाला में जप करने से कितना मिलता है, मंदिर में करने से कितना मिलता है, जंगल में करने से कितना महत्व मिलता है, पुष्कर में स्नान करने से, ध्यान करने से, दान करने से कितना मिलता है, पुष्कर में फिर तिथि के अनुसार करने से कितना मिलता है, प्रयाग में स्नान करना, दान करना, उपवास करना, फिर यज्ञ करना, उसमें फिर कुंभ के स्नान टाइम करने से कितना फल मिलेगा, संक्रांति का टाइम करने से तो होता है, पूर्णिमा के टाइम, अमावस्या, ये सब बहुत कुछ लिखा है। और वर्णाश्रम का ऊपर ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियों का धर्म क्या, कैसे करना है, सबके साथ कैसे रिलेशन करना है, कैसे बात करना है, सब कुछ लिखा है। लेकिन वो संतुष्ट हुआ नहीं। बड़ा बड़ा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, राजस्वीय यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, उत्सव महोत्सव, तीर्थ, होम, योग, जाग यज्ञ, और मनुष्य के लिए जन्म होने से कैसे सुक्ति का शांति मिला जाए, उस अपने ही भगवान का भी सत्यारुष अवतार है, लोग होम में इसे देख सकता है। फिर वो अशांत होके, अतृप्त होके मन में चिंता करने लगे, कुछ रह गया। मेरा मन तो ये जितना सब करने के लिए मैं बोला, ये कर्म का फल तो कुछ पुण्य होता है, कुछ पाप होता है, कुछ फिर संन्यास लेके, अनासक्त होके, निष्काम के, मुक्ति का बारे में लिया, सब तो लिया, लेकिन मुझे तो तृप्त नहीं हो रहा है, ये उनको फील नहीं हुआ। बाद में क्यों हुआ, ये तो एक श्लोक में भागवत ने बताया कि भगवान का लीला कथा जो परमहंस परमात्मा स्वरूप उन लोग, उनका बारे में कुछ लिखा है, तो कर्म का बारे में कुछ लिखा,
लेकिन जो परमहंस परम भक्त होते हैं, भगवान के चरित्र लीला कथा को जो आस्वादन करते हैं, उनके लिए मैं कुछ लिखा नहीं, मैं छोड़ दिया। उसी टाइम में नारद आ गए। नारद उसकी अभ्यर्थना हुआ। फिर वही बात उनके पूछा कि मेरा संतुष्ट नहीं, तो इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ लिखा, 1,00,000 श्लोक, आजकल कोई पढ़ता नहीं, लिखेगा क्या? पहले लिखने के लिए ताल पता में लिखने के लिए कितना टाइम लगता था, एक पेज लिखने के लिए, ऐसा युक्ताक्षर संस्कृत अक्षर। आजकल का माफी कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट प्रिंट स्विच मारने से हो जाता है। कितना कष्ट होता था, वो इतना लिखते हैं। फिर बाद में नारद ये कथा का, भगवान का श्रवण करने का बात उनको बताया, और खुद वो अपने बोला, मैं पहला जन्म में एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र था। उनका पहला जन्म में एक गंधर्व थे, नाम उपवरहन गंधर्व थे। देवलोक में अप्सराओं के साथ, गंधर्वियों के साथ वो अच्छा से गान करते थे और नृत्य करते थे, गान, भगवान की लीला कीर्तन करते थे, गान करते। एक बार धर्म पूर्वक कुबेर का प्रसाद में वहां पर लक्ष्मी देवी का पूजा चलता था, उपवरण भी वहां पर गान करते थे। और रंबा मेनका रूपसे तिलोत्तमा इत्यादि सब गंधर्व में देवलोक का जो सब लोग सब एक साथ सब नृत्य करते थे, गान नृत्य करते थे, चलता था। लेकिन उपवरण ये गंधर्व का मन थोड़ा विचलित हो गया, लय भंग हो गई उनको अप्सरा को साथ। इसी 50 गंधर्वियों के साथ लिखा है। फिर वो क्या किया, जो राग मान ताल लय सुक्ति होता है ना, उसमें डिस्टर्ब हुई। ये कीर्तन का महात्मा है, संगीत का महात्मा है। संगीत जो कीर्तन करते हैं ना, उसका कौन सा राग, कौन सा ताल, कौन सा स्वर, ये सब बड़ा साइंटिफिक है। मन को एकाग्रता नहीं करने से ये कीर्तन, संगीत, संकीर्तन और प्रार्थना, वंदना, स्तुति, स्तव होता नहीं। जप करने का टाइम भी होना चाहिए, जप करना भी होना चाहिए, लेकिन ये करना, एकाग्र करना सहज नहीं है। अब इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं, करते हैं, नाम मिलता है कर सकते, तो इसीलिए फल मिलता नहीं। नाम का अपराध है, जप भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन संगीत में उसको किया तो फिर स्वर भंग हो गया, उसका ताल भंग हो गया, राग भंग हो गया, तो फिर तो जल्दी गंधर्व उनका राजा थे, उनको मालूम हो गया तुम्हारा मन भटकता है काम में, तुम जाओ या मैं दासी का पुत्र हो तो जन्मोली हो, ये इतना बड़ा सभा है और भगवान का कीर्तन होता है, उसमें भी तुम्हारा मन में इसमें आता है, देखते हैं किसको। आजकल देखेंगे जाएंगे तो कुछ सब देखते मिलता है, रूप का दर्शन होता है। तो फिर वो जन्म हुआ, दासी पुत्र हो। उनका माता का नाम था कौलावती, अन्य पुराण के भागवत में कौलावती एक, वो भी एक गोपी थे। इसलिए वो एक ब्राह्मण जमींदार का घर में वो भी दासी की जन्म हुई थी, लेकिन गो सेवा करते थे। उनके घर में जाके जन्म हुआ और पिता भी मर गए, तो बचपन में 5 साल का थे। और वहाँ पर साधुओं ने आके 4 मास चतुर्मास का व्रत करके उनका मंदिर था, उनके घर में रहा, तो भजन कीर्तन करते थे और पाठ करते थे, भगवान का चरित्र प्रवचन होता था। तो ये 5 साल का था उसी टाइम, तो वो खेला धुला छोड़ के, माता तो आते थे, परिष्कार करते थे, कुछ सेवा करते थे, तो उनके साथ वो भी करता था। और खाने का बाद परिष्कार करने का था, करते थे। तो ये 5 साल में ये खुद किधर खेला धुला नहीं करके छोड़ के उधर उन लोग के साथ बैठते थे, उसको बोलते थे, सब भगवान का सुनते थे। सुनते सुनते उनका
अनुराग आसक्त हो गया भगवान का दर्शन। और एक बार भागवत में बताया, ये लोग साधु लोग भी बच्चा को देखे तो सबको अच्छा है, बैठते सुनते काम करते सबको प्यार करेंगे, उन लोग का भी उनका ऊपर प्यार और आशीर्वाद हुआ। एक बार उनको प्रसाद दिया, एक बार लिखा है भागवत, प्रसाद उनका पाया था, उसमें उनको इतना आनंद और शक्ति और विषय अंदर से उनको प्राप्त हो गया। वो अपने ही बोलते हैं, प्रसाद और कथा का श्रवण, प्रसाद तो शरीर को मिल जाता है और कथा तो आत्मा को मिल जाता है, मानव बुद्धि सबको मिलता है, ये दोनों हो गया। फिर वो तो एक सेकंड एक मुहूर्त भी छुटा नहीं, जो कथा सुनते थे उसको भी सुने का टाइम याद करते थे। बाद में 5 साल थे, फिर जब चातुर्मास्य हो गया तो उन लोग चल गए हिमालय के रास्ता में, तीर्थ करने के लिए चल गए। फिर नारद उन लोग के साथ जाने के लिए हो गया, लेकिन वो देखिए एक माँ है उनके, उनका एक बेटा है, तो उनको लिए उनको कहा है कैसे उनको ले जाएंगे, फिर वो लोग कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चा लोग हम जब जाते हैं ना कि कोई भी आ जाते हैं घर पर छोड़ के आ जाते हैं, हम चल जाएंगे मर्द नहीं बोलते हैं, बच्चा लोग का स्वभाव पूर्व जन्म में ऐसा होता है, पूर्व जन्म का संस्कार से। तो उन लोग क्या बताया, नहीं नहीं तुम अभी नहीं जाएंगे, अभी रहो, तुम्हारा माता है, तुमके भी कोई नहीं है, तुम रहो, सिखाया, लेकिन तुम ये मंत्र को जप करो, मंत्र भगवान का नाम। फिर कुछ दिन के बाद उनका माता का मृत्यु हो गई, अभिशाप हो गई, एक सांप से दंश के भगवान को तो फिर उनको कोई नहीं है, फिर वो बोला अच्छा हुआ मेरा बंधन छूट गया बोल के फिर वही बंगाल को जाने के लिए जो लोग रास्ता था वही रास्ता में चले। एक 5 साल के द्रौपदी सा है वो जैसा। फिर जाते जाते जंगल में फिर भूख तृषा सुधा ये सब भय इत्यादि सब जंगल में जैसा है सो देखने से भय होता था, सब तरीके के मंत्र जप कर बुलाते थे। बाद में जाते जाते परिश्रम हो गया, रास्ता में तृषा भी होता है, पानी नहीं, फिर एक पुष्कर में देखा अच्छा पानी है, पत्तों सुगंध है, खमर है और उद्यान है, वृक्षलता है, सब पक्षी है, पुष्प सब फल है, उसको सब देखा। फिर जाके वो मन परिवर्तन हो गया, जाके पानी अच्छा से पिया और सांस लिया, अच्छा सुख हुआ। एक अस्वस्थ का वृक्ष भी था, वहाँ नीचे बैठ के जैसे सुना था साधुओं को मुख से, ये सब ध्यानस्थ होके उनका नाम में लीन हो एकाग्रता। फिर क्या हुआ, एक भगवान का धाम का दर्शन हुआ, एकदम भगवान कृपा से दर्शन हुआ और वैकुंठ धाम में चेतनमय ज्योति, छेदानंद ज्योति, ब्रह्मा ज्योति, आनंद में वो मग्न हो गए और उस पर परमानंद आत्मा का आनंद में रह गए। शरीर मन ये संसार सब कुछ भूल, हम भी भूल जाते हैं, हमको भी थोड़ा आनंद होता है मनुष्य के लिए। कब? जब सो जाते हैं तब इस संसार को भूलना पड़ता है, शरीरों को और परिवार को और व्यवसाय समाज जितना जो कुछ भी संसार को भूलना पड़ता है। जाके सो के आंख बंद करके, हाथ पांव सब बंद करके, लाइट बंद करके, कोई शब्द नहीं होगा, फिर हम मन से सब भूल जाएंगे, शरीरों को भी भूल जाएंगे, रुपया टका जितना है परिवार है सबको भूलेंगे। भूलने से ही सो सकेंगे, नहीं भूलने से नहीं सो पाएंगे।
नहीं सोने से सब गड़बड़ हो गया। नहीं तो एक दिन हो गया न्यूयॉर्क से इधर आया 15 घंटा फ्लाइट, रात दिन हो गया ना अभी, आज सारा दिन में छुआ। कल रात को बिल्कुल नींद नहीं हुआ, टाइम एडजस्ट करने के लिए उनका 12 घंटा, यहाँ का दिन में होना से बड़ा तो होता है। तो नहीं सोने से सब गड़बड़ हो जाता है, स्मृति, मन, बुद्धि, विचार अशुद्ध होते हैं। तो हम भी सोने के लिए सबको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, सबको बोलना पड़ेगा। एकदम 100% भूलने से ही नींद होगा, नहीं तो नहीं। तो नींद नहीं होने से निद्रा का आनंद सुख पाने के लिए संसार से छोड़ना पड़ रहा है, संसार को छोड़ना पड़ता है। मन से, शरीर से उठने से होगा नहीं, मन से करना चाहिए। मन से कंप्लीट संन्यास ले जाना चाहिए, नहीं होने से फिर निद्रा का सुख नहीं मिलता। अच्छा, निद्रा में 2 अनुभव होता है, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। स्वप्न जो होता है उसमें भी शरीर नहीं है, लेकिन मन से हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भय होता है, क्रोध होता है, अपमान, मान और जो कुछ ये संसार में होता है वो सब कुछ होता है और ज्यादा होता है। वो कैसा होता है? शरीर तो नहीं है, शरीर तो मृत्यु का बाकी है, लेकिन इन शरीर मन में जो पूर्व जन्म का उनका सो है ना, ये सब आ जाता है। और भविष्य में कुछ होगा वो भी आ जाता है। कर्म का तो रिएक्शन है, रिजल्ट। इसलिए स्वप्न का भी सुख दुख, अच्छा बुराई, वो भी प्रैक्टिकल असर पड़ता है। तो मन में सो पूर्व जन्म का जो कुछ है वो भी आ जाता है, सब देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा और भी बुरा हो गया, कोई सांप काटता है कि नहीं, तो कोई बाघ आता है कि नहीं, कोई मार देता है, कोई हमको काट दिया, सिर नास्ती सिर पीड़ा, न्याय शास्त्र में कोई आपको गला मार दिया, आपको दर्द हो रहा है, आपको रोते हैं, सब रक्त है, सब कुछ सब देखते हैं, रोते हैं, स्वप्न में होता है। शरीर में भी जैसा होता है स्वप्न में भी ऐसा होता है, और ज्यादा। फिर स्वप्न में आप रोते हैं तो आपको ट्रीटमेंट क्या है? स्वप्न में आप रोते हैं, कोई मार दिया, कोई काट दिया, कोई आपको सांप बनता है, कोई पानी में भी गिर जाता है, कोई बनिया में पड़ जाता है, कोई आग में जाता है, सब ऐसा होता है। तो फिर क्या करेंगे? उपाय क्या है? कोई पास में होगा, आप रोते हैं ना, तो कोई पास में होगा, क्या करेंगे? तो क्यों रोते हैं? ऐसे झापक गया तो उड़ गया तो कोई देखिए सिर नास्ती सिर पीड़ा, कोई काटा नहीं, कोई ब्लड नहीं, पेन भी नहीं है। बता तो था, उसमें भी तो था, होता है, रोता है, सब होता है। बता भी नहीं है, कोई रक्त भी नहीं है, और इस शरीर में भी ऐसा ही है, वही आगे की अवस्था है। यहाँ जो होता है हमको सुख दुख व्यथा कष्ट मान अपमान, ये सब स्वप्न का भी है। अभी हॉस्पिटल में उनको एनेस्थेसिया देते हैं, दिशा दे के उसको सर्विस काट देते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं। जो अनुभव होता है क्या? कुछ होता है। अब उनका पावरलेस हो जाएगा, फिर उस आएगा, चिल्लाएगा, मरेगा, मर जाएगा, कष्ट होगा, नहीं तो होता नहीं। यही चेतन का अवस्था है संसार समाज का, संसार का और हमारा जीवन का। ये शरीर में तो होता है दुख सुख, मन में भी दुख सुख का स्वप्न में हम अनुभव करते हैं। इसके लिए कोई दूसरा प्रूफ नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए, हमारा अनुभव ही बड़ा प्रमाण है। अच्छा है। और एक है सुषुप्ति, डीप स्लीप, गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। तो सोने का टाइम क्या होता है? गाढ़ होते सोने से क्या अनुभव होता है? क्या होता है?
हाँ? फ्रेश रहता है आदमी, शांति शांति मिलता है ना, मिलता है। सुख मिलता है, तृप्ति मिलता है, सब मिलता है ना। कौन देता है आपको? कोई बंधु बांधव नहीं है, कोई संग साथी नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, बाजार नहीं, कुछ नहीं। तो शांति सुख तृप्ति कौन देता है? शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो कौन देता है? कोई जानता नहीं। इसलिए तो मनुष्य को मूर्ख बताया है। जो आत्मा को अनुभव नहीं करते हैं उसको भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वो एक नंबर मूर्ख है। चाहे PhD हो कि चाहे डॉक्टरेट हो या बड़ा डॉक्टरेट हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में वो एक नंबर मूर्ख है। जस्य देह आत्मबुद्धि सब मूर्ख हो, वही मूर्ख है एक नंबर। सुख शांति आत्मा से मिलता है। इसलिए योगी लोग को सबको छोड़ के अपना शरीर को और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सिद्धि समाधि इत्यादि करके भगवान को परमात्मा को ध्यान करके इस शरीर को भूलने के लिए कोशिश करते हैं, चेष्टा करके प्राणायाम करके उसको भूल जाते हैं। भूल के भी ध्यान करते हैं, नहीं तो शरीर तो करने नहीं देगा। खाना बहुत कम खाना चाहिए कुछ समय के लिए, नहीं तो शरीर तो सब समय खाना दरकार, पीना दरकार, उसको निकालो, इसको फिर बैठो, हाथ पाँव दर्द होता है, दर्द इस सब प्राण का जो चलता है ना, प्राण का वायु इस सब समय ऐसे ही एक्टिव होकर रहता है कर्म। तो फिर उसको संयम करना चाहिए। तो ये हमारा अनुभव है। योगी लोगों को सबको छोड़ के वही आत्मा को जैसे आप निद्रा में जिसके साथ जैसे अनुभव करते हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में भगवत वही सुख को अनुभव करते हैं। ध्यान फिर ये अनुभव हमारा पास है, ये तो कोई संदेह नहीं। तो अनुभव करते हैं ना सर, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मैं मरने से शांति मिलेगा, ये हो जाने से थोड़ा शांति में श्वास लूंगा, ये करने से मर जाऊंगा, मैं मरने से शांति मिलेगा। तो शांति किधर किधर नहीं मरने जाएगी, मार्केट में शांति मिलेगा कि यहाँ पर रुपया मिलने से शांति हो जाएगी। ये सब कर्मों का ये समस्त विभाग है, आचरण है। लेकिन शांति सुख आनंद तृप्ति सब आत्मा में है, परमात्मा भगवान भी। उनके साथ हम जब संयोग होकर रहेंगे, उनका कथा में ये सबसे सहज उपाय है और सबके लिए सहज है। उनकी कथा में रहना, उनका नाम रूप गुण लीला में रहना। लेकिन यहाँ पर सब सुख है, जहाँ पर रहो, जहाँ करो, जहाँ अवस्था में होने से भी हो सकता है। नाम को याद कर सकते हैं, जप करते हैं, कीर्तन संकीर्तन और स्मरण कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं सब समय। लेकिन यहाँ पर जो है विश्वास होना चाहिए, उसको श्रद्धा बोलते हैं। ये नहीं तो फिर एक भक्ति का फल कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं तो कुछ मिलेगा। एक फोटो भगवान का रख के, एक तुलसी का पेड़ रख के, भगवान का 1.5 ग्राम हो, विग्रह हो, प्रस्तर में हो, मिट्टी में हो, धातु में हो, उसको भी आप श्रद्धा के साथ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बुद्धि एकाग्रता होने से ही विश्वास दृढ़ विश्वास होगा। बुद्धि जब तक तर्क करेगा, बुद्धि जब तक उसको जजमेंट करेगा, विचार करेगा, तो विश्वास नहीं होगा। कुछ परसेंट हो, श्रद्धा शब्द विश्वास करो सब दृढ़ हो जाएगा। जब बुद्धि उनको जज करेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन करे, वो कैसा वो सब करते हैं, अगर लोग करते हैं। बहुत लोग तो मूर्ति पूजा को ये सब को मानते नहीं है, बोलते हैं ज्ञान ही है, विरोध भी करते हैं।
लेकिन मनुष्य के लिए भगवान का ये अत्यंत कृपा है, ये नारद ही उसको खुश किया है। यहाँ भी भगवान के पास वो पत्थर को पत्थर नहीं देखते हैं, वो भगवान को दर्शन करते हैं। वहां पर प्रहलाद महाराज का चरित्र में तो हिरण्य के पास तो स्तंभ है, पत्थर का है, लेकिन प्रहलाद के पास भगवान स्वयं नारायण को दर्शन किया और प्रकट भी किया। जैसे ही विग्रह का लीला भी ऐसा है, भगवान का उत्सव करना, यात्रा करना, विरत यात्रा होता है, कितना आते हैं, जब आते हैं दर्शन करते हैं, रथे तो बामनम दृष्टा पुनर्जन्म हो जाए, कोई संदेह है। लेकिन विश्वास होगा कैसे? कैसे होगा बता, कैसे होगा? साधु संग से सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, आपका जो संदेह है उसको पूछना चाहिए और सुनना चाहिए। श्रवण कैसे होता है? तथा कोई प्रश्न में भी आता है, कोई विषय में आता है, कोई कुछ पूछने से आता है। भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा, भगवान बताया। सब हमारा जितना वैदिक साहित्य है, सब प्रश्न उत्तर में, उपनिषद में शिष्य पूछते हैं, गुरु बताते हैं। तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सूर्य उपदेशन्ति ज्ञान ज्ञान तत्। फिर आप सुनेंगे तो आपको संदेह चला जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, फिर विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा, श्रद्धा जाता होगा। श्रद्धा होने से भगवान का कथा श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो असर होता है उसमें कोई कष्ट नहीं। घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। क्यों? भगवान का संसार करो, संसार करो, साड़ी बनाना जाएंगे। और यहाँ सेवा जो करते हैं भगवान खुद उनके लिए तो फिर रथ भी भेट देते हैं। यहाँ से जब उनका कर्म खत्म हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट पोस्टिंग होगा जो उसी टाइम, और किधर पोस्टिंग है, भगवान खुद अपना धाम में अपना परिषद में उनको पोस्टिंग देने लगे, उनका रथ भी ये है ध्रुव का चरित्र है। धुंधुकारी एक ब्रह्म राक्षस थे, उनका जो महात्मा कथा भागवत सुनती कैसे राक्षस ब्रह्म राक्षस प्रेत जो नहीं हुआ था, प्रेत हो गया था, वो भी सुन के भी उद्धार हो गया, भगवत धाम को प्राप्त किया, सारूप्य मुक्ति भगवान को प्राप्त हो गया। चतुर्धाम मुक्ति संत चक्र तथा पद्म पीताम्बर इत्यादि द्वारा रथ में बैठकर सबको ऊपर चलाए। ये भागवत महात्मा कथा कथा है, कथा को लेकिन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। श्रद्धा जब हो जाता है ना, मन बुद्धि और अहंकार चित्त और वृत्ति कर्म अपरिक्रम जितना सब आसक्ति विचार वासना सब इसमें समझ जाता है। आप श्रवण करना कथा का महात्मा है। ये मनुष्य जन्म को भगवान गर्भ से ही शुरू से दिया है, गर्भ से ही सुन के भी उनको प्राप्त होता है। लेकिन कौन सा कथा सुनेगा? आजकल स्कूल कॉलेज में ये कथा नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख का बात है। जितना सब आक्रमणकारी थे, राजा लोग सब विदेश लोग आए थे, आक्रमण करते थे, चोरी करते थे, लुट्ठन करते थे, सब हिंसा करते थे, उनका सब इतिहास में पढ़ाते थे। और ये कथा राम कृष्ण भगवान की कथा करते नहीं है, लेकिन घर में पढ़ाना जरूरी है, पिता माता का ड्यूटी है। ऐसा नहीं पढ़ाया गया किसी करके उसको माया के समुद्र में उसको भेज देगा तो उनको फिर क्या करेंगे? इसका पिता माता का भी करेंगे। भरत महाराज का चरित्र सब जानते हैं, मालूम है? पिता का भरत महाराज का ऋषभदेव थे। ऋषभदेव एक भगवान का अवतार थे। चतुर्विंश अवतार में 24 अवतार में उनके नाम है। और वो अपने सब संतान 100 संतान सबको बुला के बड़ा अच्छा उपदेश दिया है कि तुम्हारा पूर्व भाग्य से इस मनुष्य जन्म तुमको मिला है। ये शरीर में इसको कुत्ता और
गधा का भी ये इसको भोग करने के लिए, इंद्रिय सुख काम क्रोध भोग करने के लिए उसको मत लगाना। नायं देह देह भाजांग लोके पष्टान कामान रहती बीड़ भुजांगे। बोले बीड़ भुजांग जो पचा नर्दमा जो गंदगी चीज है वो लोग तो खाते हैं उसको, और ये सब काम क्रोध सबको भोग करते हैं, ज्यादा वो करते हैं, वो अज्ञान में रहते हैं, उसके लिए वो सब है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए धर्म है, संयम है, तपस्या है, उसको संयम करो, उसको कंट्रोल करो। तपस्या तपो दिव्यं पुत्र का देना सत्सम विशुद्ध जद ब्रह्म सुखम अनंतम। इसके द्वारा तुम अनंत ब्रह्म सुख तुमको प्राप्त होगा। मनुष्य को अनंत सुख कुत्ता सुअर का भी इस शरीर में बहुत कष्ट करके फिर ये सुख को पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। इसके लिए नहीं है तपो दिव्यम, दिव्य सुख तुमको प्राप्त होगा। तपस्या करो, संयम करो, सहन करो और अनंत सुख को प्राप्त करो। बताया पहला श्लोक, दूसरा तो बच्चे लोग को ऐसा पढ़ाना चाहिए। पिता माता पिता का कर्तव्य ही है। कोई पढ़ाता है? कोई पढ़ाता नहीं। तो उधर करो तो चाकरी करेंगे, किधर काम करो, काम क्या करो तो आप जाकर। लेकिन भागवत का कथा ये महात्मा का कथा ये महान पुरुष, मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष जो संसार से भगवत प्राप्त कर किया है, उन लोग का चरित्र श्रवण करने से हमको ऐसा ज्ञान बुद्धि विवेक विचार आने लगता है। तो मनुष्य का गर्भ से ये व्यवस्था है, भगवान कृपा करके दिया है, हमको श्रवण करना है। साधु संग पे तो कथा सुनेंगे, साधु का तो सब आप भी ये कथा घर में अपने श्रवण करेंगे, अपने बाल बच्चा पति पत्नी के साथ एक साथ बैठे की सुनेंगे। जितना है 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, इतना समय सुनेंगे। ये भी आप लोगों को वहाँ ही साधु संगत भी होता है, शास्त्र संगत भी होता है, और कभी मृत्यु समय में वो भी प्राप्त कर जाएंगे। धन्यवाद। टायर्ड हो गया है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम में मेरा बंद होता नहीं तो दिल्ली से होके चल जाता था, टिकट होके दिल्ली से भी अच्छा फ्लाइट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ आप लोग के साथ एक मिलन होता है, थोड़ा सत्संग हो जाता है, इसलिए मैं ये तरह आया हूँ। फिर का कल्याण में सत्संग रखा है, वहाँ होके परसों उधर थोड़ा कोई दीक्षा लेंगे। कल्याण में सुबह नेत्र उत्सव अगर नाम लिखा है, रथ यात्रा करेंगे। इधर रथ यात्रा कराएंगे, महाराज मुझे महाराज बोलते थे, मैं तो पूरी जाने का है उधर। फिर परसों ही पूरी भगवान को जाना है। भगवान की कृपा करता हूँ, प्रार्थना करते सबको स्वास्थ्य अच्छा हो, सुख हो, और भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान का प्रमाण कीर्तन सत्संग करो, और ये मनुष्य जीवन को साथ करके और भगवत धाम को प्राप्त होता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे